जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल-चाल है? ठीक-ठाक हैं, उम्मीद है आप लोग खैर-खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के हमारे 2 टॉपिक हैं, 2 क्वेश्चन हैं एक्चुअली आप लोगों के। पहला क्वेश्चन है कि अगर कोई बंदा किसी ऐसी हॉउस बिल्डिंग पे आ जाता है, यहाँ पे मूव होने के लिए और उसके बाद वो यहाँ पे हॉउस बिल्डिंग चेंज करना चाहता है, तो उसका क्या प्रोसेस है? और दूसरा जो लोग यहाँ पे शेंजन कंट्री में हैं, जिनके पास टीआरसी है या कोई भी वीज़ा है या स्टूडेंट वीज़ा है, तो वो कैसे जो है वो हॉउस बिल्डिंग यहाँ पे जर्मनी में सर्च कर सकते हैं, ले सकते हैं और मूव कर सकते हैं। ये 2 हमारे आज के टॉपिक होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप के पास एक हाउस बिल्डिंग है, आप यहाँ पे जर्मनी में मूव हो गए हैं और वो हाउस बिल्डिंग जो है वो एक्चुअली में आप नहीं करना चाहते, लेकिन सिर्फ़ यहाँ पे मूव होने के लिए आपने ये हाउस बिल्डिंग चूज़ की थी किसी कंसल्टेंट के थ्रू, या आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिल गया और अब आप यहाँ पे जर्मनी में ये हाउस बिल्डिंग चेंज करके किसी दूसरी ऐसी हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम में जाना चाहते हैं या इस उस फील्ड में जाना चाहते हैं कि यहाँ पे आपका इंटरेस्ट है। इसका प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले तो ये याद रहे कि ज़रूरी नहीं है कि जो हाउस बिल्डिंग आप करने आए हैं उसको जो है वो सिर्फ़ इस वजह से चेंज कर रहे हैं कि उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा भी हो सकता है जैसे आईटी की हाउस बिल्डिंग है, यहाँ पे अगर आप अबिटूर कर रहे हैं, यहाँ पे एजुकेशन ले रहे हैं, तो अगर आपके ग्रेड्स जो हैं 1.6, 1.7 होंगे, तो तब जाके जो है वो आपको गिम्नाज़ियम जो है वो आईटी की हाउस बिल्डिंग के लिए रेफर करता है, या अगर इससे ज्यादा ग्रेड हैं आपके 1.5 1.4 हैं, तो तब आपको इंजीनियरिंग के लिए जो है वो रेफर करते हैं, तो रिकमेंड करते हैं, इस तरह कह लें। तो अगर आप आईटी या नर्सिंग की हाउस बिल्डिंग में आ गए हैं और आपको यहाँ पे पता चला जी कि जिस तरह आप सोचते थे या आपका एक्सपीरियंस था, लेकिन थ्योरी जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, आपसे शायद जो है वो ये कवर ना हो और आप ये हाउस बिल्डिंग पास ना कर सकें, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा आपने कोई ऐसी हाउस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट किसी कंसल्टेंट के थ्रू ले लिया है कि सिर्फ यहाँ पे मूव हो सकें, और अब आप यहाँ पे रहते हुए चूंकि आप यहाँ पे हैं, तो किस तरह जो है वो चेंज करना है, बड़े इजी जो है वो स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको दूसरी हाउस बिल्डिंग जो आप करना चाहते हैं, या अगर आप के लिए जिस हाउस बिल्डिंग में आए हैं उसको पास करना पॉसिबल नहीं है, तो किसी दूसरे प्रोग्राम में जो है वो जाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे रहते हुए जो है वो आपको सर्च करनी होगी। आप कंपनीज की वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी हाउस बिल्डिंग का वीजा है, आप यहाँ पे हैं, तो आप के लिए जो है वो यहाँ पे रहते हुए कंपनीज में सर्च करना, या जो आपके अराउंड यहाँ पे जर्मनी में जानने वाले होंगे वो डेफिनेटली जो है वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि होता ये है कि जब आप अपनी कंट्री में होते हैं तो शायद जो है वो यहाँ पे रहने वाले लोग उस तरह आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते जिस तरह आप ये सोचते हैं कि ये हमारे दोस्त हैं और अगर मैं कोई बात इनसे पूछूंगा तो सही से जो है वो बता सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पे रहते हुए यहाँ के कल्चर के बारे में जो है वो समझ सकते हैं, यहाँ पे किस तरह जो है वो एजुकेशन होती है हाउस बिल्डिंग के दौरान, जो है वो किस तरह आपको बेवकूफ शूल या शूले या प्रोफेशनल स्कूल जो है वहाँ पे जाना होता है, तो ये सारी चीजें जो है वो आप देख सकते हैं। एक तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि आप यहाँ पे रहते हुए कंपनी की वेबसाइट पे जाके खुद से जो है वो सर्च करके हाउस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ले सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि आप ईहा का इंडस्ट्रियल हैंडल्स कमर जो है वो उनके साथ एक अपॉइंटमेंट बना सकते हैं कि आप इस सिलसिले में जो है वो आपसे मिलना चाहते हैं कि जो हाउस बिल्डिंग आप करने आए हैं वो एक्चुअली जो है वो आपकी फील्ड नहीं, या उसमें इंटरेस्ट नहीं है, या आप इसको पास नहीं कर सकते। आप बिल्कुल जो है वो सही से बात अगर उनको बताएंगे तो डेफिनेटली जो है वो ईहा का या हैंडवैक्स कमर जो है वो आपकी हेल्प कर सकता है। 2 अदारे होते हैं जो हाउस बिल्डिंग देते हैं। अगर आपकी हाउस बिल्डिंग जो है वो टेक्निकल है तो वो हैंडवैक्स कमर के अंडर आएगी। अगर आपकी हाउस बिल्डिंग जो है वो टेक्निकल नहीं है तो ईहाका के अंडर जो है वो आती है। और ये सारी चीजें जब भी आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उस वक्त आपको पता होती हैं। आप ईहाका के साथ एक अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। ऑनलाइन जो है वो अपॉइंटमेंट पॉसिबल होती है। आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बना के वहां पे जाके उनसे ये पूछ सकते हैं जी कि मैं दूसरी हाउस बिल्डिंग करना चाहता हूं और कहाँ पे जो है वो आप रेफर करते हैं। इस तरह भी एक पॉसिबिलिटी होती है।
तीसरी पॉसिबिलिटी होती है कि जब भी आप बेवकूफ शूले में जाते हैं, वहां पे सिर्फ आप अकेले नहीं हैं या सिर्फ आपकी कंपनी के लोग नहीं हैं, वहां पे जो अराउंड जितनी भी कंपनीज होंगी, वहां के स्टूडेंट्स जो हैं या हाउस बिल्डिंग करने वाले जो हैं वो वहां पे आते हैं और साथ बैठते हुए क्लास में ये डेफिनेटली जो है वो विद इन 2-3 मंथ्स जो हैं वो आपके दोस्त बनना शुरू हो जाते हैं। इस सिलसिले में जल्दी मत करें। ये एडवाइस है मेरी कि ये मत सोचे कि आते ही जो है वो सारी चीजें हो जाएंगी। इसमें बाद में मैं बात करूंगा कि क्यों मैं ये कह रहा हूं। वहां पे दोस्त बन जाएंगे, वहां पे जो है वो इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करें कि आपकी कंपनी में क्या बेनिफिट हैं या आपकी कंपनी जो है वो कोई और हाउस बिल्डिंग देती भी है या नहीं देती। इस तरह की पॉसिबिलिटीज जो है वो होती हैं। इसके अलावा अगर आप जो स्कूल की सेक्रेटेरिएट होता है वहां पे अगर जाके उनसे बात करें कि जी मैं हाउस बिल्डिंग जो है वो चेंज करना चाहता हूं, और आपके जो प्रोफेशनल स्कूल है वहां पे डिफरेंट जो है वो प्रोग्राम है हाउस बिल्डिंग के, तो वो ये दूसरे वाले प्रोग्राम में जो है मैं जाना चाहता हूं, इसका प्रोसेस क्या होगा या किस तरह जो है वो मैं चेंज कर सकता हूं। इस तरह जो है वो पॉसिबिलिटी होती है। जल्दी क्यों नहीं करनी चाहिए। आप हाउस बिल्डिंग वीजा पे यहाँ पे आते हैं, आपको जो प्रोबेशनरी पीरियड है या प्रोबिसाइट है उस टाइम तक आपको एहतियात करनी है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं भी है इस हाउस बिल्डिंग में तो कोशिश करें कि आप का कोई नेगेटिव पॉइंट जो है वो कंपनी को नजर ना आए। अदरवाइज कंपनी जो है वो आपको टर्मिनेट कर सकती है, और अगर टर्मिनेट कर देगी तो फिर ना तो आपको सैलरी मिलेगी और ना ही आपकी इंश्योरेंस होगी। फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो बनेगी, आपके लिए एक टाइम प्रेशर जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा कि अब मेरे पास चूंकि वीजा नहीं है तो मुझे जल्दी से जल्दी जो है वो कोई दूसरी हाउस बिल्डिंग लेनी है। ये कोशिश करें कि पंक्चुअल रहें। जो काम आपके इंटरेस्ट का नहीं भी है, आप हाउस बिल्डिंग नहीं भी करना चाहते, तो कोशिश करें कि उसमें इंटरेस्ट जो है वो शो करें। अगर कंपनी में कोई दूसरी हाउस बिल्डिंग है या दूसरे जो भी डिपार्टमेंट है वहां पे आप का इंटरेस्ट है तो आप कंपनी से बात कर सकते हैं कि मैं ये हाउस बिल्डिंग जो है वो चेंज करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल अगर आप कुक की हाउस बिल्डिंग पे आए हैं लेकिन कुकिंग जो है वो आपका प्रोफेशन नहीं है, आप ने सिर्फ जो है वो हाउस बिल्डिंग लेने के लिए जो है वो कुकिंग का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ले लिया, लेकिन वहां पे लॉजिस्टिक की हाउस बिल्डिंग है। कंपनी में, हर कंपनी में जो है वो लॉजिस्टिक का डिपार्टमेंट जरूर होता है। छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, वहां पे लॉजिस्टिक का डिपार्टमेंट जरूर होगा। आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप ये हाउस बिल्डिंग जो है वो चेंज करना चाहते हैं और लॉजिस्टिक में जो है वो जाना चाहते हैं। इस तरह भी पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन अगर आप जल्दी करेंगे, आते ही जो है वो ये कोशिश करेंगे जी कि मैं जल्दी जल्दी जो है वो कोई दूसरी हाउस बिल्डिंग, दूसरी कंपनी, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ले लूं और चेंज कर लूं, तो इस तरह पॉसिबिलिटी नहीं होती। याद रहे कि इस दौरान जो है वो आपका जो कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका होगा स्कूल में, और जो दूसरी हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम है उनका कोर्स भी जो है वो स्टार्ट हो चुका होगा। ये कोशिश करनी चाहिए कि जब तक एक ही हाउस बिल्डिंग में रहें उसमें अपनी 100% जो है वो देने की कोशिश करें। ये ना करें कि जी मैं जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो चेंज कर लूं। दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों का है, दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों का है कि अगर आप शेंजन कंट्री की किसी कंट्री में आपके पास टीआरसी है और आप यहाँ पे जर्मनी में आके हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं तो कौन सा जो है वो रास्ता है, किस तरह जो है वो आप हाउस बिल्डिंग ले सकते हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा सबसे पहले इस क्वेश्चन में आगे जाने से पहले कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कोशिश कर रहे होते हैं कि उनके पास पुर्तगाल की टीआरसी है, पोलैंड की है, रोमानिया की है, माल्टा की है, और वो जल्दी से जल्दी जो है वो यहाँ पे जर्मनी में कोई काम लेके यहाँ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाएं। जितनी ज्यादा आप जल्दी करने की कोशिश करेंगे उतने ज्यादा जो है वो आप लॉस में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 100,000 जो है वो एजेंट्स हैं जो आपको इतने ज्यादा सुहाने ख्वाब दिखाएंगे कि आपको समझ ही नहीं लगेगी कि हो क्या रहा है। आपसे पैसे जो है वो लिए जाएंगे, आपको जो है वो ये दिलासा दिया जाएगा कि आपका जो टीआरसी है वो यहाँ पे चेंज हो सकता है और आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। इस तरह नहीं होता। आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत होती है अगर आपने टीआरसी चेंज करनी है, या अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हाउस बिल्डिंग की,
देखिए लैंग्वेज जो है वो किसी भी कंट्री से आप हो या किसी भी कंट्री की टीआरसी हो या यहाँ पे अगर आप रहते हैं जर्मनी में, तो तब भी लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो है वो ऑसबिल्डिंग के लिए आपको चाहिए होते हैं। विदाउट लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स आप कोई भी ऑसबिल्डिंग जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकते। लैंग्वेज सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके पास। अब आप किसी शेंजन कंट्री में हैं तो वहां पे डेफिनेटली आपके पास काम होगा, तो किस तरह जो है वो आप लैंग्वेज सर्टिफिकेट या लैंग्वेज जो है वो कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, और चूंकि टीआरसी है आपके पास, तो आप यहाँ पे जर्मनी में जो है वो विजिट करने के लिए आ सकते हैं। आप 3 मंथ का कोई कोर्स जो है वो जर्मनी में ले सकते हैं। डेफिनेटली उसके लिए आपको अकोमोडेशन चाहिए होगी, फीसेस पे करनी होगी, लेकिन ये सारा बजट जो है वो आपके पास होना चाहिए, या कोई ऐसा बंदा जो आपकी हेल्प कर सके, आपको अकोमोडेशन दे सके, आप यहाँ पे रहते हुए कुछ काम कर सकें, या आपके पास इतनी सेविंग हो कि आप वो कोर्स जो है वो कर सके। आप इस तरह भी टीआरसी पे यहाँ पे जर्मनी में विजिट करते हुए एडमिशन ले सकते हैं, लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स इवन जो है वो कर सकते हैं, और एग्जाम जो है वो देने के लिए यहाँ पे जर्मनी में आ सकते हैं। लैंग्वेज होना बहुत जरूरी है। विदाउट लैंग्वेज जो है वो आप कोई भी ऑसबिल्डिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। आप चाहे आउट ऑफ यूरोप हैं, या आप किसी शेंजन कंट्री में हैं, या आप किसी नॉन शेंजन कंट्री में स्टे है आपका, और आपके पास वहां पे कार्ड है, तो तब भी जो है वो आपके लिए लैंग्वेज होना बहुत जरूरी है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि आपके पास टीआरसी है, आप डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, डायरेक्ट कंपनीज में जा सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी आपके पास होती है कि आप इस तरह जो है वो कंपनी में डायरेक्ट जो है वो इंटरेक्ट कर सकें, ईहाका के साथ अपॉइंटमेंट बना सकें, हंडवेक्स कमर के साथ जो है वो अपॉइंटमेंट बना सकें। ये पॉसिबिलिटीज जो हैं वो आपके पास होती हैं, क्योंकि आपको वीजा की जरूरत नहीं है विजिट करने के लिए, आप किसी भी टाइम जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी होती है। इसके अलावा लोग जो है वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे कंट्री से, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से किसी कंसल्टेंट से जो है वो हॉस्पिटलों के बारे में बात करेंगे, तो वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा चार्ज करेगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे शेंजन कंट्री में हैं, आपके पास टीआरसी है, तो हो सकता है कि आपको कम पे जो है वो करना पड़े। 1500 यूरो तक जो है वो आपका काम हो सकता है अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे हैं। लेकिन देखें, ये फ्यूचर है आपका, और अगर आप शॉर्टकट पे जाएंगे कि जी आपके पास टीआरसी आ गई है और आप जल्दी से जो है वो जर्मनी में मूव करके यहाँ पे जो है वो टीआरसी चेंज कर सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वर्क पे भी जाएंगे, आपके पास हॉस्पिटल नहीं होगी, आपको सैलरी कम मिलेगी, आपकी प्रमोशन जो है वो लेट होगी और कम होगी। दूसरा, जब भी आप पेंशन पे जाएंगे, आपको पेंशन कम मिलेगी। अगर आप अभी यंग हैं, आप कुछ कर सकते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि आपके पास एक ऐसा प्रोफेशन हो जो पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड हो। बेशक आपको काम आता है, लेकिन जब तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, तब तक उस काम को कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, या आपको एज अ स्पेशलिस्ट जो है वो कंसीडर नहीं करेगा। मे बी आप टेक्निकल वर्क में अच्छे हैं, आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझते हैं, लेकिन आपको सर्टिफिकेट चाहिए। विदाउट सर्टिफिकेट दुनिया किसी को भी जो है वो स्पेशलिस्ट नहीं मानती। तो इसके लिए मेहनत करें, आप लैंग्वेज सीखें, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश करें, ऑसबिल्डिंग करें, और उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिक आपका कार्ड जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, और उसके बाद आप जर्मनी में कहीं भी उस फील्ड में एज अ स्पेशलिस्ट जो है वो जॉब कर सकते हैं। आपके पास बेनिफिट ये है कि आपके पास टीआरसी है, आप विजिट करने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं, 90 डेज जो है वो रह सकते हैं। ये आपके पास एक प्लस पॉइंट है। जल्दी करने की कोशिश मत करें, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्टेप बाय स्टेप मूव करने की कोशिश करें। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपके फ्यूचर के लिए हेल्पफुल होगा। अदरवाइज जो है वो बहुत सारे, जैसा मैंने पहले बताया कि एजेंट्स हैं जो आपसे पैसे लेंगे और उसके बाद जो है वो आपको टाइम देते रहेंगे कि ये होगा वो होगा। प्रोसेस एक्चुअली ये है कि अगर आप इस तरह जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे मूव होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेना होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आप जिस कंट्री में भी स्टे है आपका, वहां पे जर्मन एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेके
उस कॉन्ट्रैक्ट को सबमिट करेंगे और वहां से वीजा लेके जो है वो यहाँ पे आएंगे। अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साल का होगा या 2 साल का होगा, उसके बाद आपको ये टेंशन होगी कि इसको रीन्यू कैसे करना है। अगर रीन्यू नहीं होगा तो डेफिनेटली जो है वो आपको वापस उस कंट्री में जाना होगा या अपनी कंट्री में जो है वो जाना होगा। ये पॉसिबिलिटीज भी होती, इसके बारे में भी जो है वो आपको पहले से सोचना चाहिए। ये नहीं है कि आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है और अब आप जर्मनी में आ गए हैं तो उसके बाद अब जर्मनी से कहीं भी जो है वो आपको नहीं भेजा जा सकता, आप सारी उम्र के लिए जर्मनी में ही हैं। बहुत सारी जो है वो ऐसी चीजें आती हैं जो शायद आप अभी नहीं समझ पा रहे, जो भी लोग हैं। मैं ओवरऑल एक जनरल बात करूंगा कि अगर आप शेंजन कंट्री में नहीं भी हैं, आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या और किसी कंट्री में हैं और आप ये समझते हैं कि सिर्फ हाउस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट लेना ही जो है वो एक स्टेप है, उसके बाद जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली में प्रॉब्लम्स जो हैं या आपका जो स्ट्रगलिंग टाइम है, ये पीरियड है, वो तब स्टार्ट होता है जब आप हाउस-बिल्डिंग वीजा पे या वर्क वीजा पे यहाँ पे जर्मनी में आ जाते हैं। लाइफ एक्चुअली जो है वो समझे कि वहां से आपकी स्टार्ट होती है कि जब आप अकेले हैं, आप हाउस-बिल्डिंग करना स्टार्ट करते हैं और चीजें जो हैं वो आपने खुद से समझ के खुद से जो है वो उनके हल सॉल्यूशन जो है वो देखने हैं। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज।